नमस्कार, प्रणाम। आइए हम अपने विषय पर आ गए। कुछ आज की बात में कर लें भाई। सावन का महीना चल ही रहा है, बड़ा मन भावक होता है सावन। हरा हरा होता है भाई, उसको हरियाली का मौसम भी कहते हैं। और बरसात चल ही रहा है, हम बरसात से ही गुजर रहे हैं। वर्षा को भी एक बड़ा मनमोहक कहते हैं है बात। हालांकि वर्षा का रूप बड़ा बदलने वाला होता है। ये रंग बदलने वाली वर्षा होती है। कभी खूब ड्राई बड़ी गर्मी, कभी बड़ा पानी का बरसना, कभी बादलों का गर्जन, कभी बिजलियों का चमकना, कभी हवाओं का बहना रुक जाना, कभी बड़ा तेज हवाओं का बहना। मैंने वर्षा बड़ा परिवर्तनशील रूप वाली है। अब तो इसे कहा जाता है कि ये ऋतु का अधिपति स्वामी सूर्य है, जो कल सिंह राशि में आ चुके हैं अपने घर में। सिंह बड़ा गर्म होता है, सूर्य बड़ा गर्म होता है। तो पूरे वर्ष में अगर देखा जाए कि जिस ऋतु की गर्मी सबसे अनबेरेबल होती है उसे वर्षा कहते हैं। हाँ, कहीं अगर इसमें ज्वर अगर हमारे मस्तिष्क में हो जाए, हमारे ब्रेन में हो जाए, तो बड़ा खतरनाक होता ना कि भाई मेनिंजाइटिस हो गया, भाई एंसेफेलाइटिस हो गया। ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं मित्रों। अतः हमें बड़ा सुरक्षित रहना है। आइए, आज सावन महीने की कौन सी तिथि है? आज है खष्टी, 6 नंबर वाली। दिन मंगलवार है। जो खष्टी तिथि मित्रों है वो है आज शाम को 5:51 तक, यानी खत्म हो चुका है। अभी क्या सप्तमी तिथि हो गई, सप्तमी तिथि हो गई। और स्वाति नक्षत्र है जो 60 दंड है, मैंने कल सुबह 5:36 तक है, पूरे दिन भर है, रात भर है। निवर्तमान का चंद्रमा तुला राशि में, और शुक्ल नाम का योग है जो पूरे दिन भर रात भर है। और सुबह अर्ली मॉर्निंग उसका टाइम है 3:23 तक, यानी अभी ये शुक्ल नाम का योग चल ही रहा है। चलिए, योग वर्तमान में देखा जाए तो जो सूर्य है वो बड़ा मजबूत है, और सूर्य का पूरा ग्रुप भी मजबूत है जो उसके आसपास में है। सूर्य का मजबूत क्या है? सूर्य का जो ग्रुप है उसका सबसे करीबी ग्रह होता है बुध, जो करीब में रहता है। वो बुध वर्तमान के दिनों में कर्क राशि में है, सूर्य 5 में है। बृहस्पति है, वो भी कर्क में है। मंगल कहाँ भाई? कहाँ? मंगल मिथुन में। उसकी सभी ग्रह 3, 4, 5 में। चंद्रमा थोड़ा दूर है, तुला में चला गया। पर जो शनि का वर्ग है, जो उसके अपोजिट है, जिसके तापक्रम का रेजिस्टेंस है, जिसकी गर्मी से बचाता है, जो इसके द्वारा उत्पन्न उन्माद, अग्रेशन, ऊर्जा का अतिरेक, क्रोध, वो शनि नाम का जो ग्रह है, जो क्लाइमैक्स है मित्रों, वो कहा मीन राशि में। ये बड़ा दूर है, दोनों में देखा जाए 5-12 मैंने खटरास तक रेडिएशन है। तो प्रजा में और राजा में संतुलन अच्छा नहीं कहा जाएगा, प्रजा में और शासक में अच्छा संबंध नहीं कहा जाएगा। क्या होगा तब भाई? हाँ, तो जो किशोर वर्ग होगा, युवा वर्ग होगा, वो बड़ा आंदोलित होगा, उसमें एग्रेशन पैदा होगा, अशांति पैदा होगी, दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी। अब लोगों का अपने मन पर नियंत्रण गड़बड़ हो जाएगा। राजा का या हमारे शासक वर्ग का या हमारे मंत्रिमंडल के लोगों का जो एक संवाद होता है ना, कम्युनिकेशन बिटवीन प्रजा एंड राजा, वो संवाद कमजोर कहा जाएगा। संवाद समस्याओं का समाधान होता है कि मेरी कोई प्रजा अतृप्त है, संतुष्ट है, कोई ग्रुप अतृप्त है, तो उसे पता क्या है, हम उनसे बातें करें कि भाई क्यों मुझसे आप नाराज हो, क्यों संतुष्ट हो। मैं तो आज अगर शासक बना हूं तो आप सबकी कृपा से बना हूं। जब ये बात आती है, ये विनम्रता आती है, तो संतुलन पैदा होता है। जब ये नहीं होती है तो आक्रोश बढ़ जाता है बात। लेकिन ऐसा होता बड़ा कम है मित्रों, क्योंकि ये प्रभुता है, ये गद्दियां हैं, शासन तंत्र है, बड़ा खिंचाव है इसमें, बड़ा मैग्नेटिज्म है इसमें। कुछ छोड़ के जाने का मन नहीं करता जो साथ बैठ जाता वो, और मनमानी करने लगता है। यही उसके विद्रोह का कारण बनता है। ये विद्रोह 3 तरह का होता है मित्रों।
तीन माने, हाँ, पहला आंतरिक बाह्य, ये होता है अपने ही दल में, अपने लोगों के बीच में कुछ आंतरिक विरोधी होते हैं, कुछ थोड़ा बाह्य होने लगते हैं, फिर सत्ता और विपक्ष में हो जाता है। फिर एक तीसरे वर्ग से होता है जो किसी पार्टी का नहीं होता पर देश का एक उद्दलित नागरिक होता है या युवा अवस्था होता है, दल का नहीं होता है, पर वो देखता है कि भाई कोई अन्याय हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ बड़ा अनियमित हो रही है, कुछ व्यवस्था पर अंकुश नहीं है, शासन तंत्र कुछ अपने नशे में डूबा हुआ है, वहां पर ये आंदोलन शुरू हो जाते हैं, संघर्ष शुरू होता है। तो जो वर्तमान का समय है वो कुछ कहीं अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। न हमारी राजनीति बड़ी सुरक्षाप्रद है, न हमारी यात्राएं सुरक्षाप्रद है, और इसमें भीड़ से बहुत बचना है। जहाँ कोई गैदरिंग हो, भीड़ हो, धार्मिक स्थलों पर बड़ी सावधानी बरतनी है। ये अगर भीड़ में ज़्यादा अटैक करता है, पानी में डूबने से, जलीय घटनाओं से सावधानी बरतें। खैर, ये है हमारा वर्तमान का राजनैतिक ग्रहों का परिवेश। आइए अब विषय क्या है। वैसे तो हमारे हिंदुस्तानी वाङ्मय में, भारतीय वाङ्मय कह लीजिए, हमारे सबकी पूजा है, सबकी पूजा है। ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं हैं, सबकी पूजा है। अब ठोस की पूजा कैसे होती भाई? हाँ भाई, जितनी मूर्तियां ठोस ही तो हैं, जितने मंदिर हैं ठोस ही तो हैं, जितने मस्जिद है ठोस ही तो हैं, जितने गिरजाघर ठोस ही तो हैं, और जितने जितने सिख मंदिर हैं, गुरुद्वारे ठोस ही तो हैं। इतना ही नहीं, कितना सुंदर ये वाङ्मय है, कितनी सुंदर इसकी परंपराओं की सांस्कृतिक है कि जब हम किसी मकान का निर्माण करते हैं मित्रों, हम उसकी पूजा करते हैं, उस जमीन की पूजा करते हैं, उस नींव की पूजा करते हैं। और नींव की पूजा नहीं करते, हम उन सब की पूजा करते हैं जो निर्माण करने वाला उसका मिस्त्री होता है, राजमिस्त्री होता है, उसके उस यंत्रों की पूजा करते हैं। वो चाहे फावड़े हो, कुदाल हो, या वो जो जोड़ने वाले उसके यंत्र होते हैं ना, उनकी भी पूजा होती है, उसकी पूजा होती है। काम करने वाले मजदूरों की भी पूजा होती है, और पंडित जी की पूजा तो होती है। तो कोई वर्ग हो, यहाँ ऐसे पूजा में कोई वर्गीकरण नहीं है कि कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन वैश्य है। जो उपयोग में आने वाला है, जिनकी कृपा से ये मकान का सुख मुझे प्राप्त होगा, उन सब की पूजा करनी है। उनसे भी हम माफी मांगते हैं जो निर्माण के समय में छोटे छोटे तमाम सारे जीवाणुओं की जो हत्या हो जाती है, तमाम चींटियां हो, तमाम, हम उसका भी प्रायश्चित करते हैं। ये हमारी संस्कृति है। तो हमने कहा ठोस की भी पूजा होती है। अरे जल की पूजा तो विश्व विख्यात है। जल की पूजा, हमारे यहां तो नदियों को माता माना गया। गंगा माता, सरयू माता, यमुना माता, इनको माता माना गया। इनको उपासना की बड़ी प्राचीन परंपरा है। इनसे हमने सीखा, क्या सीखा? ट्रांसपेरेंसी सीखा। देखो जल कितना पारदर्शी है। ये जल जीवन है, जल जीवंतता है, रस का आधार बिंदु है, जिसके पर हम रस की कल्पना नहीं कर सकते। कहता है जल, कहता है, बार बार कहता है कि देखो हम अपना जो संग्रह नहीं करते। पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। देखो ये नदियां अपने जल को खुद नहीं पीती, ये वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते। सब परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए। परमार्थ के कारण साधुन धारा शरीर, जो नेक लोग हैं, सज्जन लोग हैं, साधुजन हैं, सज्जन हैं, उनके जीवन की उपयोगिता ही है पराय लोगों की। मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु नोस्तवत् आत्मत सर्वभूतेषु यह पश्यत् पंडित। क्या डेफिनेशन है? भाव कि जितने स्त्रियां हैं वो मातृ स्वरूपा हैं। ये मातृ सत्ता है। ये जो छोटी बच्ची है कल को मां बनेगी, बड़ी हो गई। मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लस्टवत्, पराये धन को हमेशा उन्होंने मिट्टी ही समझा, बेकार है। और आत्मोत्सर्वभूतेषु,
जो अन्यान्य प्राणियों को स्वयं की भांति सोच लेते हैं कि जो हमें लिए पीड़ादायी है उनके लिए पीड़ादायी हो, वो पंडित है, वो विद्वान है। खैर, तो हमारे यहाँ जल की पूजा होती है। जैसे पूजा की बात आई है, सब कलश रखो, पानी ले आओ, लोटे में जल लाओ। अब उनको नमाज पढ़ने जाना, बाजू करेंगे, पानी भरो, पहले हाथ पांव धो लेंगे, तभी वो मस्जिद में प्रवेश करेंगे। यानी पहली पूजा का प्रारंभ हमारे जल से होता है, जल भी पूजा का। अब इसकी पूजा हो गई। वायु की पूजा होती है मित्रों। हाँ, वायु की पूजा कैसे होती भाई? बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, होती है। कैसे होती है वायु की पूजा? ऐसी जो अदृश्य होती है, जो दिखता नहीं है ना, हम उसकी उपासना करते हैं, है बात। और हम पवन देवता की उपासना करते हैं। आप देखो, किसी मस्जिद में कोई चित्र नहीं लगा होगा, कोई फोटो नहीं होगा खुदा का, पर इबादत है। वो आयुष पूजा ही तो है। भाषा की पूजा, वाणी की पूजा, स्वर की पूजा, वेद वाणी की पूजा, उच्चारण हो रहा है और उसकी पूजा कर रहे हैं। मानवता के हितार्थ की पूजा, कल्याण की पूजा, एक ही पूजा। पहले देखो, पुराने जमाने में अभी भी जब वायरस आते थे, जब वायरस से अटैक होता था ना, चेचक का अटैक, प्लेग का, चेचक का अटैक आते थे, ये बड़े वायरस होते थे। तो एक धारणा थी, लोगों के मन में धारणा बैठा ही गई थी, भाई ये जो चेचक है ना, ये कोई देवी स्वरूपा है, ये दुर्गा माई जी का ही आक्रमण है, उन्हीं का प्रभाव है, इनकी पूजा क्या जाए। क्यों? तो देश की जनता इतनी शिक्षित नहीं थी, इतना वैज्ञानिक ज्ञान नहीं था उनके पास, तो स्वच्छता कैसे बरती जाए? ये तो संक्रमण की बीमारी है, अगर सफाई नहीं होगी, स्वच्छता नहीं होगी, भय नहीं होगा तो फैल जाएगी। कहा भाई देखो, ये देवी माई है, बड़ा स्वच्छ रखो, चप्पल बाहर उतार के अंदर जाओ, वहां नीम के पत्ते रख दो, है बात। और बड़ी वायरस, बड़ी गर्मी होती है ना, तो एक होता था वृक्ष, वनस्पति से कचूर कहते थे, भाई कचूर का हल्दी का उपटन लगाओ, ये ठंडा है, बॉडी से उसके जलन तपन कम हो जाएगी। और गांव का गांव मिल करके, गांव के बाहर जहां कहीं कोई मंदिर होता था, कोई देवी जी माँ का कोई मंदिर है, इकट्ठे गांव के लोग हो गए हैं और सबके चूल्हे जल रहे हैं। वो चूल्हे कैसे जलते थे? लकड़ी से, तब गैस वैस नहीं हुआ करता था, है बात। और सब गांव का चूल्हे जल रहे हैं, इतने चूल्हे जल रहे हैं, उनसे बड़ा धुआं निकल रहा है, जो वायरस को मारने में बड़ा कामयाब होता है। इसी बहाने एक सामूहिकता हो गई ना, सामूहिक भोजन, सामूहिक एकजुटता। नहीं, एक तरह देखा जाए तो इसके तीन फायदे थे। पहला फायदा था कि जाने जाने में एक बचाव, सुरक्षा, पवित्रता। दूसरा बचाव था सामूहिकता, कि हम मिलजुल के समस्या को फेस करेंगे, पूरा लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते थे, सामूहिकता। तीसरा, मिल बांट के दुख या सुख बांटने की प्रवृत्ति, सहकारिता, कोऑपरेटिव भी कह लीजिए ना उसको। तो परंपराएं खाली व्यर्थ नहीं होती, परंपराएं आधार विहीन नहीं होती। परंपराओं की जड़ में भी बहुत से वैज्ञानिक कारण होते हैं, इसको हम उस नाम से नहीं जानते, अन्य नाम से जानते हैं। इस तरह से हम पूजा करते थे। इतनी नहीं, जो वायु पूजा है ना, पहले जो मनोरोग, इसको हम कहते हैं ना साइकोटिक डिसऑर्डर, ये मनोरोग है, ये वायुजन्य है। अब पहले इतना डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री नहीं था, ये मनोचिकित्सा का कोई विभाग नहीं हुआ करता था पहले। कुछ इलाज डॉक्टर करते थे, कुछ तो इसका इलाज होता था साइकोलॉजिकल। कोई आगे बाबा जी कुछ माला वाला गले में पहने बहुत सारे, उन्होंने कुछ निकाला अपने से, कुछ हड्डी वड्डी निकाला, कुछ घुमाऊ मार दिया ऐसे, है ना कि साहब देखिए आपका भूत गायब हो गया। अरे आपको प्रेत को हमने बोतल, जिनको बोतल बंद कर दिया मैंने, अब बोतल आपका चिन्ह गायब हो गया। दैट इज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। उस भ्रमित मन को, उस कमजोर मन को जो वीक है, नहीं लड़ पा रहा स्वयं से, उसको विश्वास दिलाना कि हमारे तुम्हारे अंदर की उस पीड़ा को गायब कर दिया।
कि जितनी पीड़ाएं हैं वो हमारे बातज मोह में हैं, जो बातजन्य मोह है। एक घटना मुझे याद आती है कि एक बार कोई व्यक्ति था, वो अपने झोले को बड़ा संभाल के रखता था। जहाँ पहले उसका ध्यान झोले पर होता था, सोया झोले के पास, बैठा झोले पास, अगर उसको शौच भी जाना झोले के साथ। अब लोग बड़े परेशान थे, भाई इसको इस झोले से क्या लगा है भाई, कपड़ा वपड़ा कुछ होगा झोले में। मनी सब उसके झोले में सोने की ईंट रखी है। तो कुछ लोगों ने बड़े चालाकी से उनके झोले से, जब वो शौच आदि गए थे, थोड़ा मौका मिला तो झोले से ईंट गायब कर दिया, सोने की ईंट गायब हो गई और नकली ईंट रख दिया उसमें। खैर वो निकल के आए, देखा झोला तुम्हारा उतना ही भारी है भाई। अब झोला उतनी ही भारी है, पर उनको तो विश्वास हो गया भाई मेरा सामान पड़ा है इसमें, वजन उतना ही है। खैर बाद में लोगों ने देखा भाई आप झोला लेके कहाँ रहे साहब, मत पूछो मुझसे। कहा वो है नहीं जो आप झोले में रखे थे। हैं क्या कहते हो, कहाँ देखो। खैर देखा तो झोले में था ही नहीं, अब तो नकली पत्थर रखा था वहाँ। खैर थोड़े बेचारे परेशान रहे, पर देखा गया कुछ घंटों बाद, कुछ दिनों बाद उनका वो भाई गायब हो गया, वो झोले के साथ नहीं घूम रहे है बात। तो कभी कभी इस किस्म के जो एक बायो से मोह या अटैचमेंट होता ना, किसी चीज खोने का, नष्ट होने का, गायब हो जाने का, हम उसे निकल नहीं पाते। किसी का धन नष्ट हो गया, किसी को प्रेजर नष्ट हो गया है बात, किसी का उद्देश्य ही नष्ट हो गया है, किसी का परिश्रम नष्ट हो गया। साहब पूरी फसल काट ली थी, खलिहान में रखा था और बहुत इसकी बरसात आ गई, फसल नष्ट हो गई। ऐसी जो मोहजन्य या भयपद पीड़ाएं होती हैं, वहाँ भी ये जो साइकोलॉजिकल क्रियाकलाप है बड़ा अच्छा काम कर जाता है। पहले लोग करते ही थे। कहने का तात्पर्य है कि हमारे परंपराओं में, हमारे इस किस्म के व्यवहारों में, वैसे तो बहुत सारे हमारे यहाँ बहुत सारे शोध हुए। हमने आयुर्वेद को खोजा है, यूनान को खोजा है, यूनानी पद्धति को खोजा है, हमने और कुछ खोजा, एक्यूप्रेशर खोजा है, एक्यूपेंचर खोजा है, होम्योपैथी खोजा है बात है, और हमने नेचुरोपैथी खोजा कि हम कैसे धूप पानी मिट्टी से इलाज कैसे करें। हमारे महात्मा गांधी उसके बड़े फॉलोअर थे, उसका ही प्रयोग करते थे और इसका फायदा भी होता है। ये उसका प्रयोग करो ना, मिट्टी का लेप, मृतिका लेपा। और जो हमारे साधु सन्यासी होते थे, आपने देखा होगा ना, क्यों बहुत सारे भस्म लपेट लेते हैं पूरे बदन में। वो कपड़े उपड़े नहीं पहनते हैं, पर भस्म बस लपेट लेते। उन्हें त्वचा का रोग नहीं होता है, इसकी बीमारी भी उनको नहीं होती। तो हमें इनका भी लाभ होता था, इनका भी एक साइंटिफिक प्रयोग होता था। खैर ये विषय बड़ा लंबा है, अगले कल के विषय में हम इस पर बात करेंगे कि इसमें फील्ड ऑफ मैग्नेटिज्म का और फील्ड ऑफ हिप्नोटिज्म का, ये जो चुंबकत्व है या जिसे हम कहते हैं ना मोहजन्यता, सम्मोहित कर लेना, उस पर कल बात करेंगे। हम विदा लेते हैं मित्रों, नमस्कार, प्रणाम।